तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये चीज़ें बहुत हद तक घटती हुई दिखाई देती हैं। अब मान लीजिए वो चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में है, अर्थात पक्षवाइज भी उसमें बल नहीं है, नीच का भी हो गया है और पाप कर्तरी दोष में भी बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में सुसाइड के अटेम्प्ट्स भी कई बार आने लगते हैं। कोई वजह नहीं होगी, वो अपने जीवन में घटी हुई पुरानी बातों को सोचेगा कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले इसने मुझे ऐसा कहा था, जिस कारण से वो उस दुख को अब अपने आप बना लेगा और वही उसके जीवन में दरिद्रता का कारण बन जाएगा। दरिद्रता ये नहीं होती है कि आपके पास में धन नहीं है, दरिद्रता ये होती है कि आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में स्थिरता नहीं आई है। समझने का प्रयास करिएगा इसको। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जब बैठा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य बाकी नहीं रह गया है। ये सोच केमद्रुम योग के कारण आती है। जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा तो वो आपको इस तरफ ले जाएगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, होपलेस कर देता है व्यक्ति को चंद्रमा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ये दुर्योग बन रहा है, तो उससे बचने का क्या मार्ग है? देखिए, शास्त्र इस योग के भंग होने के भी कई कारण बताता है। ज़्यादातर कुंडलियों में ये योग नहीं बनता है। ये मानिए कि 90% कुंडलियों में ये योग बनता ही नहीं है। आपने इसकी आदि ही व्याख्या सुनी है कि चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। असल में इसकी पूरी व्याख्या ये है कि किन स्थितियों में ये भंग हो जाता है और इसका दुष्प्रभाव कितना कम हो जाता है, ये आपने कभी जाना ही नहीं। देखिए, शास्त्र कहता है कि अगर चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह बैठ जाता है सूर्य को छोड़कर, तो ये योग भंग हो जाता है। और चंद्रमा से केंद्र में अर्थात 1 4 7 10 भावों में कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो पापक ग्रह हो, तब भी ये दुर्योग भंग हो जाता है, अर्थात केमद्रुम योग भंग हो जाता है। दूसरा, लगन से भी अगर केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा हो तब भी ये दुर्योग भंग हो जाता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा कहीं भी स्थित है, तो क्या उनसे केंद्र में कोई ग्रह नहीं होगा? अगर उनसे कोई ग्रह नहीं हुआ तो क्या चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा? अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या लगन से केंद्र में कोई ग्रह नहीं होगा? तो ज़्यादातर कुंडलियों में जो आपको डराया जा रहा है बता बताकर कि ये योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन स्थितियों में ये भंग हो जाता है। ये शास्त्र का प्रमाण है कि लगन से केंद्र में 1 4 7 10 भावों में कोई भी ग्रह स्थित हो, चंद्रमा से केंद्र में 1 4 7 10 भावों में कोई भी ग्रह स्थित हो और चंद्रमा के साथ में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो, तो ये दुर्योग भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको केमद्रुम योग का प्रभाव बताया था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कई लोग कहेंगे कि हमारी कुंडली में ये योग भंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो आपने बताया, होपलेस हो जाना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब बढ़े रहना और कई बार सुसाइड के बारे में सोचना और बड़ा डाउन फील करना स्वयं को, ये सब अभी भी हमारे जीवन में घट रहा है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक माना गया है। तो जिन भी लोगों की कुंडलियों में मैं इस तरह के दुर्योग देखता हूँ, मैं उनको एक ही तरीका बताता हूँ इसका हल जो है, और वो आप भी देखिएगा, इसको अप्लाई करके देखिएगा और फिर मुझे इसके रिजल्ट बताइएगा। चंद्रमा जो भी चीज़ों को देखेगा, जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, वो वैसा ही बन जाएगा। बड़ी गंभीरता से इस विषय को समझिएगा। मान लीजिए आपने रात को कोई हॉरर मूवी देख ली, तो आपको जो सपने आएंगे वो उसी से ही जुड़े आएंगे। ये चंद्रमा की बहुत बड़ी काबिलियत कह लीजिए, और अगर पीड़ित है तो बहुत बड़ा दुर्योग कह लीजिए। अब जिन भी लोगों की कुंडली में ग्रहण योग हो, पाप कर्तरी योग हो, केमद्रुम योग हो, इन योगों से जूझ रहे हैं, वो लोग अगर इस तरह की नेगेटिव चीज़ें देख लेते हैं
कोई ऐसा सीरियल देखते हैं जहाँ पर क्राइम के विषय में ही चर्चा होती रहती है, कोई ऐसी हॉरर चीज़ें देख लेते हैं तो उनके जीवन में वही चीज़ें दोबारा से दोहराने लगेंगी। मतलब सिंपल क्या है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू बिकम। जो आप देखेंगे वही आप बन जाएंगे, जो आप ऑब्जर्व करेंगे वही आप बन जाएंगे, जिन लोगों की संगति में आप रहेंगे वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों के ही संपर्क में ज़्यादा रहना शुरू कर देता है तो जो मैंने इसका प्रभाव बताया था वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और जो सुसाइड वाली बात है वो कहीं ना कहीं आगे आने लग जाती है। तो प्रयास करिए कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप दूर हों, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें और स्वयं को बिज़ी रखने का प्रयास करिए। ये योग तब भी बहुत प्रभाव डालता है जब आप खाली हो जाते हैं, अर्थात जैसे कई लोग किसी कार्य में नहीं लगे, केवल खाली बैठे हुए हैं, तब ये दुर्योग एक्टिवेट हो जाता है और इसका दुष्प्रभाव बहुत हद तक देखने लगता है। फिर व्यक्ति उस गहरी सोच में चला जाएगा जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, अर्थात वो उन बातों को सोचने लगेगा जैसा मैंने बताया जो कभी घटेंगी ही नहीं। तो स्वयं को बिज़ी रखिए, स्वयं को इन चीज़ों से दूर रखिए जो मैंने बताया, जितनी भी नेगेटिविटी है। अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसी ही बातें करता है हमेशा, उससे दूर हो जाइए और स्वयं को उन अच्छी चीज़ों से जोड़िए जो आपको राह प्रदान करेंगी। मैंने आपको बहुत बड़ा सूत्र बताया है कि जैसा आप देखेंगे, जैसा आप ऑब्जर्व करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो केमद्रुम योग में सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि हम उन सब चीज़ों से अलग हों और स्वयं को बिज़ी रखें। तो आज हमने जाना कि केमद्रुम योग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, और 90% कुंडली में ये होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो स्थितियां भी बताई जिसमें वो भंग हो जाता है। तो अगर आप इस योग को लेकर घबराए हुए थे तो अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भी केंद्र में ज़रूर कोई ना कोई ग्रह आपको मिल जाएगा जिसके कारण ये भंग हो रहा है और उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम होगा। और जो मैंने आपको इसका उपाय बताया उस पर एक बार विचार ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये बताया है और उनका जीवन अब काफ़ी हद तक एक नई राह पा चुका है। तो आप भी इसे अप्लाई करें और जैसा भी रिज़ल्ट आप पाते हैं उसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में एक नए विषय को लेकर आएंगे, नीच भंग राजयोग। आपने इस बारे में भी अक्सर सुना है। अगली वीडियो में जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे।